Good morning, students. Welcome RCI online classes. Dear students, let's start our physics class. And today we are discuss properties of charge. Properties of charges. देखो बेटा, चार्ज के बारे में हमने स्टडी की कि चार्ज को कैसे कैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर लेके आ सकते हैं, जिसमें से तीन मेथड थे। फर्स्ट मेथड क्या था? रबिंग या फ्रैक्शन। सेकंड था कांटेक्ट और थर्ड क्या था? इंडक्शन। तीनों मेथड से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। चार्ज कितने टाइप के हैं? दो टाइप के, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में रिपेल और पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो चार्ज है और क्या क्या प्रॉपर्टी रखता है, चार्ज कैसे आ सकता है, वो हमने पढ़ लिया। अब चार्ज की प्रॉपर्टी देखेंगे कि चार्ज कैसी कैसी प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है। तो उसी में फर्स्ट प्रॉपर्टी को आज हम स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में फर्स्ट है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर टोटल जो चार्ज है, ठीक है, उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले तो ये समझना है कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है। वेक्टर है, स्केलर। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी तो वही चार्ज को जब ऐड करना है तो हम कैसे ऐड करेंगे? अलजेब्रिकल सम। अलजेब्रिकल सम करें। कैसे करेंगे उस बात को समझते हैं। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। लेट अस कंसीडर हमारे पास कोई मटेरियल है या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल जो आपके पास ऑब्जेक्ट है उनसे मिलकर बना है। ठीक है। ये कोई कंप्लीट हमारे पास क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से मिलकर बना है। लेट अस कंसीडर ये जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है ये Q1 चार्ज से चार्ज है, ये Q2 चार्ज से चार्ज है, ये Q3 से है, ये Q4 से है और ये Q5 से है। क्लियर? अब ये कहता है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस कि चार्जेस इस टोटल सिस्टम पर, कंप्लीट सिस्टम पर या ऑब्जेक्ट पर टोटल चार्ज कितना है। तो टोटल चार्ज अगर आपको कैलकुलेट करना है, टोटल चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो जितने भी आपके पास स्मॉल ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर, या जितने भी स्मॉल ऑब्जेक्ट से वो मिलकर बना है, उन पे जो चार्ज है उनका अलजेब्रिकल सम करना है। ठीक है। तो टोटल चार्ज लेट अस कंसीडर Q है, तो इस पर टोटल चार्ज क्या आ जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। क्लियर है? ये इस ऑब्जेक्ट पर टोटल चार्ज कितना आ गया बेटा? टोटल चार्ज आ गया जितना भी छोटे छोटे चार्जेस, जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट है उन पे जितना चार्ज था उन सबको ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाता है? टोटल चार्ज। अरे क्लियर है? तो इसी को हम बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। स्केलर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी को वैसे ऐड करते हैं जैसे हम मैथमेटिक्स में अलजेब्रिकल सम करते हैं। सिंपल अलजेब्रिकल सम सिंपल करते हैं, वैसे ही इसको ऐड करते हैं चार्ज को। यानी कि यहाँ पर कोई वेक्टर लोड नहीं लगेगा क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ही नहीं। क्लियर है? एक छोटे से एग्जांपल से और क्लियर करते हैं इस बात को। और एग्जांपल कि हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बड़ा ले लेता हूं मैं इसको। ये ऑब्जेक्ट है और ये स्मॉल छोटे छोटे और अनदर ऑब्जेक्ट से मिलकर बना है। ठीक है। इस पर -1 चार्ज है, इस पर +2 कूलम चार्ज है, 1 कूलम। ठीक है। इसके ऊपर इस पे +2, इस पे आपके पास लेट अस कंसीडर +3, इस पे +4 और इस पे -3। अब कह रहा है कि ऐसे क्वेश्चन आए हुए कंपटीशन में, इस तरह का कोई सिस्टम है जिस पे बहुत सारे अनदर ऑब्जेक्ट्स हैं, उन ऑब्जेक्ट्स के, अब ये कह रहा है कि सिस्टम का टोटल चार्ज क्या होगा, इस सिस्टम का टोटल चार्ज क्या होगा। तो क्या करना है हमें? सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास है, अलजेब्रिकल सम करना है। तो टोटल चार्ज आ जाएगा, देखो टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है तो Q इज इक्वल टू -1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 एंड -3। ओके। सो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? 2, 3 और 4, 7 और 9। क्लियर है? और भाई इस पे क्या आ जाएगा? ये तो 9 हो गया, -3 और -1, -4। सो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? टोटल
9 में से 4 5 प्लस का, तो Q इज इक्वल टू +5 कूलम चार्ज। क्लियर? तो यहां से दो क्वेश्चन बन गए, एक तो कि टोटल चार्ज कितना है इस वाले सिस्टम पर, और सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये जो आपका सिस्टम है ये पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। तो ये तभी पता लगेगा जब टोटल चार्ज आएगा। इसका मतलब ये +5 से कंप्लीट इसका चार्ज आ गया +5। +5 का मतलब पॉजिटिवली चार्ज है। कितने कूलम से चार्ज है? 5 कूलम से। अरे बात समझ में आई क्या? इसका मतलब टोटल चार्ज +5 कूलम, और कैसा चार्ज है ये? पॉजिटिव। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको, सिंपल से एक और एग्जांपल लेते हैं। ये कोई सिस्टम है आपका, ठीक है, इसमें बहुत सारे आपके पास ये अनदर ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास -2, यहाँ -1, यहाँ -4, यहाँ +2, यहाँ +3। तो बताओ सिस्टम पे टोटल चार्ज क्या है और सिस्टम कैसे चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है नेगेटिवली। तो भाई क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे एडिटिविटी का, एडिटिविटी प्रॉपर्टी चार्ज की, उसको इंक्लूड करते हैं इसमें। तो -2, -1, -4, +2, +3। सो रिजल्टेंट Q इज इक्वल टू -4 और -1 5 और 2 7, तो -7 + 6 5, 3 और 2 5, so result is -2 कूलम। so Q is equal to -2 कूलम। क्लियर है? इसका मतलब जो ये सिस्टम है इस पे टोटल चार्ज क्या है बेटा? -2 कूलम। कैसा चार्ज है ये? नेगेटिवली चार्ज है। कैसे चार्ज है? नेगेटिवली चार्ज है। क्लियर है? अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, घर पे आपको करना है और कमेंट करके मुझे बताना है, ठीक। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। और जो मेरे चैनल है, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। देखते हैं बेटा क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है। ये कोई आपका सिस्टम है, ठीक है, बना लीजिए। ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट से मिलकर बना है, ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट है इसके अंदर। क्लियर? इस पे -1, इस पे +2, इस पे +3, -2, -1, +1, -3, ठीक है। तो आपको बताना है जो ये आपका सिस्टम है, ये ऑब्जेक्ट है, ये टोटल इस पे चार्ज कितना है और ये पॉजिटिवली चार्ज है या फिर नेगेटिवली। पॉज करके इसको क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, ठीक है। ये चार्ज की फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से मिलकर बना है और सारे ऑब्जेक्ट जो है उन पे अलग अलग चार्जेस है, तो टोटल चार्ज उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। और ये चार्ज की फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ये चार्ज की कैसी प्रॉपर्टी है? फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। कल हम बात करेंगे इसी जो आपका टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के सेकंड पार्ट की। ओके, आज के लिए इतना। थैंक यू क्लास।